सी हेपेटाइटिस, जो कि 16 टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक्स नहीं समझ आता है। जैसे मैंने डिस्कस किया टी सेल और बी सेल के बीच का डिफरेंस, और उससे लेकर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसी तरीके से हम हेपेटाइटिस को देखेंगे। एक डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है, बट उसके अंदर 5 क्लासिफिकेशन है। मतलब कि हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं, A, B, C, D एंड E। तो इसी को देखेंगे, एंड ये एक रिपीटेड थीम है। डिजीज़ सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है हर साल। यू कैन सी 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर, एंड क्वेश्चन तो आते ही हैं। उसमें भी कुछ टॉपिक्स होता है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उसमें एक हेपेटाइटिस है, एंड हेपेटाइटिस न्यूज़ में रहता है लगातार। रीज़न बिंग कि जो हेपेटाइटिस सी है ना, उसका अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ। तो उसका जो वैक्सीन डेवलप हो रहा है, उसी की वजह से ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो मुझे लगा कि सी की तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ A, B, D एंड E को भी देखेंगे। ठीक है, क्या डिफरेंस है। सो लेट अस सी। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जो कि इसको और ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो लीवर में होता है इसकी वजह से। ओके, सो इम्पैक्ट कहाँ होता है? लीवर पर, एंड ऑफन काउज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम, और भी रीजन्स हो सकते हैं, बट मेजर रीजन जो है वो वायरस ही है। ठीक है, अल्कोहल, टॉक्सिन ये वगैरह लेने से भी हो सकता है। और ये 50 to 100 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस होता है HIV से। ध्यान रहे, HIV जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ है, उससे इन्फेक्शियस कह रहे हैं यहाँ। ठीक है, एंड WHO ने कहा है कि बस अगर बात करो तो 254 मिलियन जो है हेपेटाइटिस B के पेशेंट्स हैं। समझ रहे हो? एंड देखो इसी आर्टिकल में है कि C के जो पेशेंट्स हैं उसमें 2019 के अकॉर्डिंग 58 मिलियन था। राइट? तो अब हम समझेंगे कि क्या है ऑल टुगेदर हेपेटाइटिस। तो जैसा मैंने बोला A, B, C, D एंड E। ठीक है, सोर्सेस क्या होता है वायरस का? तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। ए और ई में जो सोर्सेस है ना सिमिलर होंगे, एंड बी सी डी में सिमिलर होंगे। ठीक है, तो फीसेस, ओरल रूट वगैरह से ये फैलता है। आई होप यू विल बी गेटिंग इट। सेम गोज विद द हेपेटाइटिस ई। मतलब कि जो वायरस का सोर्स होता है ना, किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्शन जो होता है वो इधर से होता है, फेसिस के थ्रू, ओरल रूट के थ्रू। एंड व्हेन इट कम्स टू हेपेटाइटिस B, C एंड D, तो देख लो ब्लड या फ्लूइड का जो होता है ना ट्रांसमिशन, सीमेन भी हो सकता है या और भी तरीके से हो सकते हैं, बट इसका जब हम लिक्विड का ट्रांसफ़र होता है एक इंडिविजुअल से दूसरे को, तो इसका इस जो है ट्रांसमिट होता है। राइट? हाउ इट स्प्रेड्स, थर्ड जो कैटेगरी हम देख लेते हैं, तो कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंक। ठीक है, सेम गोज़ विद द A एंड E। राइट? और हेपेटाइटिस B, C एंड D की बात करो तो चाइल्ड बर्थ, देखो फ्लूइड जहाँ भी एक्सचेंज होगा ना, ब्लड हो सकता है या कोई और हो सकता है, बॉडीली फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ। राइट? तो कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि हेपेटाइटिस D जो होगा ना, उन्हीं लोगों को होगा जिनको B हो रखा है। ओनली अकर्स इन द पीपल हु इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B, एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, मैंने बोला सीमेन एंड ऑल। राइट? सो ये है तरीका स्प्रेड होने का। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हमें बस एक चीज़ समझना है, इम्पॉर्टेंट है, कि कौन से हेपेटाइटिस जो कैटेगरी है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो A के लिए है अवेलेबल, B के लिए भी अवेलेबल है, C के लिए नहीं है, एंड ऑल्सो E के लिए नहीं है। A, B एंड D के लिए अवेलेबल है। और D के लिए जो अवेलेबल है, जो B वाला वैक्सीन है ना, क्योंकि जिनको B होगा उन्हीं को हेपेटाइटिस D होएगा, तो B वाला वैक्सीन ही यूज़ होता है फॉर हेपेटाइटिस D।
ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है अवेलेबल, सिमिलरली ई के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको अच्छे से बताया है। अब इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो सिंपली ये इस पर ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा लंबा होता है। देखो सबके लिए डिफरेंट है, ए बी सी डी सबके लिए डिफरेंट है इनक्यूबेशन पीरियड, बट ओवरऑल देखो तो लंबा होता है पीरियड, तो पता चलने में समय लगता है, कभी कभी पता चलता भी नहीं है कि हो गया, मतलब सिम्टम्स ही शो नहीं होते, मतलब सिम्टम्स से ही पता चलता है ना कि मतलब कि बीमारी जो है ये हेपेटाइटिस हो गया है। तो ए के लिए 15 से 50 दिन लगते हैं, 60 to 150 डेज़ पर बी, देखो 14 to 128 डेज़ लग जाते हैं सी के लिए, मतलब मैक्सिमम 182 डेज़ भी, सॉरी मैं 182 बोलना चाहता था, एंड कभी कभी 14 डेज़ में भी पता चल जाते हैं। हेपेटाइटिस डी में तो 13 वीक्स लगते हैं, एंड ई के लिए 2 से 10 वीक लगते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल यही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ी बहुत आपको बेसिक्स समझ आ गई होगी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक एक करके। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड लाइक HIV। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, बी सी एंड डी, हेपेटाइटिस बी सी एंड डी, देखो वो ब्लड से ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, मतलब बॉडीली फ्लूइड अगर ट्रांसफ़र होगा तो उससे ये बीमारी हो जाएगी। तो HIV में भी ऐसे ही होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, या जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू, या टैटू जो बनवाते हैं तो उसमें कभी कभी स्किन जो है ना, स्किन के अंदर पेनेट्रेशन हो जाता है, तो फ्लूइड एक्सचेंज होने का उधर भी डर रहता है, तो इन सब की वजह से हो सकता है। तो यस, हेपेटाइटिस बी, अगर ये बी ना होकर ए या ई होता तो शायद ये स्टेटमेंट गलत होता, बट बी के लिए, सी के लिए एंड डी तीनों के लिए स्टेटमेंट सही है कि HIV के तरह ही ये ट्रांसमिट करता है बॉडीली फ्लूइड के थ्रू। फिर हेपेटाइटिस बी अनलाइक सी डज नॉट हैव वैक्सीन। तो बी के पास तो मैंने आपको बताया है वैक्सीन, सी के पास नहीं है, सी एंड ई के पास, तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं, बट मुझे ये इतना समझ आई ये गलत है। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विथ HIV। मैंने बताया ना कि एक तो इन्फेक्शियस ज़्यादा है हेपेटाइटिस, दूसरा इन्फेक्शियस ज़्यादा होगा तो और इजीली फैलेगा, ट्रांसमिट और इजीली होगा, 50 to 100 टाइम्स है। ठीक है, एंड देखो बस बी का पेशेंट 254 मिलियन है, सी का ये है, और ए डी और ई को मिलाओगे तो कितना होगा। तो यस, ये सही है, HIV से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन है। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी सी डू नॉट शो द सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स, ये भी सही है, मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड तो हमें पता है, लेकिन समटाइम्स सालों तक पता नहीं चलता। समटाइम्स लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सारा नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है, तो इसको गलत नहीं कर देना, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो है मैंने ये लिख दिया है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर इसका ये बी होगा, सी के लिए वैक्सीन नहीं है, बी के लिए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। सिंपल है, जिससे फ्लूइड एक्सचेंज होगा, बॉडीली फ्लूइड एक्सचेंज होगा। तो चिकनगुनिया तो आपको पता है मॉस्किटो बाइट से होता है, या फ्लूइड एक्सचेंज का कोई पॉइंट ही नहीं है। हेपेटाइटिस बी एंड HIV, बस आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। टाइफाइड को भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, और वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है वैसे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी टाइफाइड नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो TB भी ऐसे हो सकता है ट्रांसमिट, बट वो बैक्टीरियल होता है, राइट। हाँ, मैं एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को कि मुझे बताना कि 5 ऐसे डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होते हैं एंड 5 ऐसे डिजीज़ जो वायरसेस से होते हैं। 5 कॉमन, मतलब कि जो सबसे कॉमन लगे आपको। सो कोई भी हो सकते हैं, 5 बैक्टीरिया से, 5 वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट करना है। हेपेटाइटिस बी इज सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्शियस देन, बोला ना 50 to 100 टाइम्स, तो यस पहला सही है। एंड हेपेटाइटिस बी कैन काउज लिवर कैंसर, हाँ कैन काउज, देखो ऐसे स्टेटमेंट तो वैसे ही पॉसिबिलिटी है, तो यस
नहीं नॉलेज होगा तब भी इसको बना सकते हैं हम, इसके साथ जा सकते हैं, करेक्ट है। बट हाँ, मुझे जहाँ तक पता है कि इसकी वजह से, क्योंकि लीवर पे ही इम्पैक्ट होता है, तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी होती है जब ज़्यादा दिनों तक क्रॉनिक हो जाए ये, तो ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।